राधा स्वामी जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जिंदा गुरु होने की वजह से हमारी निजी ज़िंदगी और हमारी ध्यान में या भजन सिमरन में तरक्की कितनी तेज़ी से होती है, कितनी फुल स्पीड से होती है। अगर कोई गुज़रा हुआ महात्मा है, अगर हम उसकी बात माने या हम नए गुरु की बात ना माने तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आज हम संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वाणी है अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष और राधा स्वामी दयाल की। ये मत सोचना कि मनदीप बोलेगा, अभी इसके बाद में जो भी बोलेगा वो परम तत्व ही बोलेगा, मेरे इस यंत्र का उपयोग लेगा, जो भी बोलेगा कृपया ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जिन जिन के मन चंचल हैं, भजन सिमरन में बैठने नहीं देते, तरक्की नहीं होने देते, ठहरते नहीं हैं, उनसे मेरी एक ख़ास विनती है, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। क्या पता आपकी भजन सिमरन में तरक्की होनी शुरू हो जाए, आपका मन ठहर जाए, या आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं आपकी समस्या का आपको निदान मिल जाए। बाकी आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक गीत, वो कुछ ऐसे है। मेरे पैरों के निशान अब ही है परेशान यहाँ, खाक छानी है बरसों मैंने इन्हीं राहों की मैंने, वक्त आया तो गदागर से भी बदतर निकले मेरा वक्त है। तमकन देखी थी जिन साहों की, बरसों मैंने देखी थी वो यहाँ, बन के जंजीर गला घोंट रही है मेरा, राह देखी थी इन्हीं बाहों की, बरसों मैंने इनकी गर्मी से पसीजे ना पसीजे वह, मगर आग तापी है इन्हीं आहों की, बरसों मैंने बन के जंजीर गला घोंट रही है मेरा, राह देखी थी इन्हीं बाहों की मैंने, बरसों राह देखी थी इन्हीं बाहों की, बरसों मैंने। प्यारी साथ संगत जी, सुर ताल का तो चलो खुद मुझे पता नहीं, इस जो वाक्य को बोलने का मेरा एक ही मकसद था कि थोड़ा जागो, थोड़ा समझना शुरू करो। मुर्दा मंदिरों में राह नहीं जाती, मुर्दा किताबों में मार्ग नहीं मिलते, कोई जिंदा गुरु चाहिए, कोई धड़कता हुआ हृदय चाहिए। किताबों से किसको मार्ग मिला है? कितनी ही किताबें पढ़ी हैं लाइब्रेरीज में, डेरा ब्यास चले जाओ, संत मत की किताबें पढ़ी हैं, सत्संग सेंटर चले जाओ, कितनी ही किताबें पढ़ी हैं। किसी ने डॉक्टर बनना हो, लाइब्रेरीज में कितनी ही किताबें पढ़ी हुई हैं। इंजीनियर बनना हो, अध्यापक बनना हो, या किसी भी फील्ड में जाना हो, कितनी ही किताबें पढ़ी हैं। क्या कोई किताबों से इंजीनियर डॉक्टर बन पाया है? नहीं।
कोई ना कोई गुरु तो चाहिए, जिंदा गुरु तो चाहिए। यूँ कह दे जी कि 100 साल पहले कोई गुरु हुआ था, कोई डॉक्टर हुआ था, उसकी लिखी हुई हम किताब पढ़ लें तो उससे हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हाँ, होगा कोई लाखों अरबों में से कोई एक जो कभी बना हो, परंतु वो अपवाद है। अपवादों की मैं बात नहीं करता, परंतु मैं कहता हूँ थोड़ा जागो, थोड़ा समझना शुरू करो। मुर्दा जगहों से राह नहीं मिलती, मुर्दा मंदिरों से राह नहीं जाती, मुर्दा सत्संग सेंटरों में जाने से राह नहीं खुलेगी। एक दिन सत्संग सुन लिया, बाकी दिन तुम वहाँ पे अपने घर के कामों को छोड़कर वहाँ पे टाइम पास करने जाते हो, ये भी तो मत करो। अब बात तो आप लोगों को बुरी लग रही होगी कि ये क्या कह रहा है। मेरी बुआ जी के छोटे बेटे, अक्सर उनसे कहता, मेरे से हालांकि 3-4 साल बड़े होंगे या शायद 6 साल बड़े होंगे, मैं कहता कि भाई तू सत्संग सेंटर जा, सेवा करवा, नो प्रॉब्लम, जाना चाहिए, परंतु तू पहले अपनी गृहस्थ को तो देख, तू अपनी गृहस्थ को देख, अपना घर चला। तेरे घर में सारे लोग तुझसे परेशान हैं, तो क्या सत्संग सेंटर में या डेरे में सेवा करवाने से उनकी जो दुख है, उनकी जो परेशानी है, तेरा भला हो जाएगा, तेरी सेवा कबूल हो जाएगी। फिर कहता था कि मुझे तो उन्होंने शरण में रखा है। अरे भाई, काहे की शरण? मूर्ख किसको बना रहे हो, खुद को या अपने आप को या किसी और को? हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, समझते नहीं। मुर्दा जगहों पर तलाशते हैं, ईंटों पत्थरों पर तलाशते हैं हम उस परमात्मा को, उस मार्ग को तलाशते हैं किताबों में। किताबों में कहीं किसी को मार्ग मिला है? नहीं। कोई धड़कता हुआ हृदय चाहिए, कोई जिंदा गुरु चाहिए। अभी मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं, मनदीप बेटा ये बताओ, मनदीप भाई वो बताओ। कई दफ़ा मैं कईयों से पूछ ही लेता हूँ कि तुम किताबों में क्यों नहीं जान लेते। कहते हैं जी किताबों में जो लिखा है समझ में नहीं आता, समझ आता भी है तो वो प्रैक्टिकल में बात नहीं उतरती। तो इससे साफ पता लगता है जो एक जिंदा व्यक्ति बता सकता है वो मुर्दा किताब नहीं बता सकती। मुर्दा किताब को समझाने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस हो। अब डॉक्टर है, कोई पीएचडी होल्डर है जो पहुंच गया है उस डॉक्टरी पद पर, या पीएचडी होल्डर हो गया है, चिकित्सक है, उसने किताब रखी है, अपनी लिखी हुई किताब लिखी है। उसकी किताब को कौन समझ सकता है? कोई दूसरा डॉक्टर? क्या कोई बच्चा समझ सकता है जो अभी अभी डॉक्टरी की लाइन में आया हो, चिकित्सक बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो? नहीं समझ सकता। तो सेम उसी पद का व्यक्ति चाहिए। अगर कोई पीएचडी है तो पीएचडी होल्डर व्यक्ति ही चाहिए उसको बताने वाला। अगर श्री कृष्ण की भगवत गीता का संवाद भी करना हो तो श्री कृष्ण के लेवल तक पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहिए। बाकी तो जीवों की लपालप है, शब्दों के खेल हैं, शब्दों के धनी हैं। कोई श्री कृष्ण के अवस्था में जाकर अगर कृष्ण की वाणी बोले, अगर उसको व्याख्यान करे, तब जाकर ही तो पता लगेगा। लेकिन बहुत कारण हैं, हम मुर्दा किताबों से ज़्यादा आसानी से संबंध जोड़ लेते हैं। उसका कारण साफ है, मुर्दा किताब तुम्हें बदलती नहीं, बदल नहीं सकती। वही सुरक्षा है। रखे बैठे हैं कुरान की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, वेद की, बाइबल की, राधा स्वामी मत की पुस्तकें, स्वामी जी महाराज की पुस्तकें। क्या करेगी ये बाइबल तुम्हारा? 2 फूल चढ़ा दिए, वह भी तुम्हारी मस्ती। कभी चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, नहीं चढ़ाए तो नहीं चढ़ाए। क्या करेगी बाइबल तुम्हारा? फिर कभी पढ़ ली, इधर उधर ली, फिर जो मतलब निकालना चाहा वह मतलब निकाल लिया, तो किताब तो तुम्हारी गुलाम हो जाती है। किताब तुम्हें क्या बदलेगी? तुम ही किताब तो बदल देते हो। इसलिए किताब की तो लोग पूजा करते हैं। मर गए गुरु की हजारों साल तक पूजा होती है। महात्मा बुद्ध हो गए, कोई 2600-2700 साल हो गए उनको गए, अब पूजा चलती है।
परंतु महात्मा बुद्ध जब जिंदा थे तो यही लोग उनसे बचकर भागते थे, क्योंकि जिंदा बुद्ध आग हैं। जिंदा संत पुरुष के पास जाओगे तो जलोगे, और जलोगे तो ही निखरोगे भी। जलोगे तो ही तुम्हारा कचरा जलेगा और तुम्हारा सोना कुंदन बनेगा, शुद्ध होगा। इसलिए लोग राख पूजा भी करते हैं, आग से बचते हैं, राख की पूजा करते हैं। राख में खतरा नहीं है, राख में बड़ी सुरक्षा है। कल ही एक मित्र ने मुझे कहा कि जब मैं दूर होता हूँ अपने घर में तो भाई आपकी बड़ी याद आती है, बड़े प्यारे लगते हैं, और 24 घंटे आपके ही सत्संगों के रस में रहता हूँ और बाबा जी की भी याद आती रहती है। और जब मैं कभी कभी आपके पास आता हूँ, फ़िलहाल तो मैं आने नहीं देता, पुरानी बात कह रहा है, कहता है कि जी जब मैं आपके पास आता हूँ तो डर लगने लगता है मुझे, आपसे भय लगने लगता है, आपके पास आने से घबराने लगता हूँ, हजार हजार विचार बाधाएं डालने लगते हैं। तो उसने कहा मैं बड़े शिशुपंज में हूँ, ये बात क्या है। और ऐसा 2-4 बार हो गया था। जब भी घर लौट जाता, पहुँचते ही सब ठीक हो जाता, और जब भी आपके पास आता कि फिर गड़बड़ शुरू हो जाती। मैं मेरे पुराने किराए के मकान पे आता था जहाँ मैं पहले रहा करता था, अब तो खैर मैंने बदल दिया है, तो वहाँ पे अक्सर आया करता था। अब उसके शिशुपंज को समझो, उसका शिशुपंज अधिक लोगों का शिशुपंज है, उसकी उलझन अधिक लोगों की उलझन है। जब वह अपने घर में है, कोई अड़चन नहीं है, तब आग से तुम इतने दूर हो कि अब आग की तस्वीर ही रह गई है तुम्हारे मन में। तस्वीर तुम्हारी है, तुम जैसी चाहो बना लो, जैसा रंग डालना चाहो उस तस्वीर में डाल दो। आग की तस्वीर तुम्हें जलाएगी नहीं। अभी फोटो में अगर तुमने सूरज की फोटो क्लिक कर ली, क्या तुम्हें वो जलाएगी, धूप देगी, आग देगी? ना। आग की तस्वीर के पास जाने से कौन डरता है? आग की जो फोटो है उसको तो लोग अपने हृदय में लगा सकते हैं, लेकिन आग के पास जाने से तो डर लगेगा, घबराहट होगी। तो मैंने उससे कहा कॉल पर कि ये तो बड़ा सूचक है, ये तो बात बड़ी साफ है। जब तू दूर होता है तो मेरे बचनों का तो तू जो अर्थ करना चाहे कर लेता होगा, तब मैं तेरे हाथ में हूँ। जब तू मेरे पास आता है तो तू मेरे पास में है और अड़चन है। इसलिए मुर्दा गुरुओं की प्रतिष्ठा चलती है, पूजा चलती है। जिंदा गुरु का तिरस्कार, निंदा, विरोध और मुर्दे गुरु का सम्मान चलता है। और ये सब मुर्दा गुरु किसी दिन जिंदा थे, तब तुमने इनके साथ भी यही व्यवहार किया। क्या किया? निंदा, तिरस्कार और विरोध। और तुम लोग इतने मूढ़ हो, ये नहीं समझते कि ये चल क्या रहा है। जब वो जिंदा थे तब तो हम उनकी फिक्र नहीं करते। अक्सर देखता हूँ लोग अपने प्रियजनों को, कोई सास हो या अपने रिश्तेदार हों, जीते जी तो पूछते नहीं, मरते वक्त बड़े कपड़े चढ़ाने आते हैं। अक्सर मैं गया हूँ, जब भी मेरे रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति मरा है, कपड़ा लेके जाते हैं, चीनी लेके जाते हैं, मुंह में घी शक्कर डालते हैं। अरे मूर्खो, जिंदा को तुम पूछते नहीं, मरे हुओं को घी शक्कर पूछते हो। उसको ज़रूरत ही नहीं, मुर्दे को क्या ज़रूरत है घी शक्कर। हालांकि ये सोचकर डालते होंगे कि चलो जलने में बढ़िया, दिमाग की जो खोपड़ी है वो जल्दी बढ़िया से जल जाएगी। तुम सब मुर्दा गुरुओं की पूजा अर्चना करते हो। जिंदा गुरु कौन है? कौन जिंदा गुरुओं को इज्जत मान सम्मान देता है? अक्सर मैं अपने YouTube चैनल के नीचे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कोई बाबा जी को गाली दे रहा है, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों को, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हालांकि इन गुरुओं ने तुम्हें कुछ मांगा क्या? बाबा जी महाराज तुम्हारे घर में आए, मांगा क्या? मैंने कुछ तुम लोगों को कहा कि ये लो मेरा QR कोड, इसमें इतने इतने मुझे अपना डेरा बनाना है, ये करना है, मुझे मांगा कभी? फिर भी कभी बोला कि मुझे 2 रोटी दो? नहीं बोला।
हालांकि जिनको कहा है वो मेरे अपने ही प्रियजन हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे मेरी मदद कर दो, और जब मेरा ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो मैं उनको भी कहूँगा कि कोई बात नहीं। और मुझे पता है जिस दिन घर बन जाएगा उस दिन बहुत से लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपया देने को तैयार होंगे, और जब मैं वो स्वीकार नहीं करूँगा तो वे बोलेंगे हमारी श्रद्धा टूटती है। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले कोई एक मित्र हैं, मित्र क्या भाई ही हैं, अब कहते हैं गाड़ी लेनी है मनदीप भाई, मिठाई का डब्बा। मैंने कहा मिठाई मैं खाता नहीं, फ्रूट्स खाता हूँ, फल खाता हूँ। कहने लगे कि ब्लिंकिट से यहाँ मंगवा देता हूँ। मैंने कहा भाई तू छोड़ परे, ऐसा कर तू पैसे भेज दे। कहने लगे कितने? मैंने बोला 11 रुपये दे दे भाई, 11 रुपये डाल दे बस, बहुत है। तेरी भी श्रद्धा पूरी, मेरी भी पूरी। 11 रुपये में जो मैंने खरीदना होगा मैं खरीद लूँगा। कहने लगे यही है तुम्हारा ये गूगल पे या फ़ोन पे? मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, 11 रुपये डाल दो, तू अपनी गाड़ी खरीद भाई, जो तूने करना है कर, मुझे उससे क्या, तेरी जो मौज है वो कर। तेरी भी पूरी हुई कि हाँ मैंने कुछ दिया है, मेरा भी ठीक है, हाँ चलो, कि भाई किसी को मैंने अस्वीकार नहीं किया। तो तुम लोग जिंदा गुरुओं की इज्जत नहीं करते, क्या करते हो? कितनी गालियाँ निकालते हो गुरिंदर सिंह जी महाराज को, नए वालों को भी निकालते होंगे, परंतु मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कई लोग गालियाँ निकाल जाते हैं, मुझे निकाल जाते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकाल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जची होंगी, उसके लिए गलती गुस्ताखी माफ़। तो संत दरिया जी की वाणी क्या कहती है? दरिया जी की वाणी है, मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। देखो कितना प्यारा वचन है, मुझे हंसी आ रही है दरिया जी की बात की। क्या कह रहे हैं हमें, हम मूर्खों को, कि मनदीप मूर्ख, मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। अब मतवाद का क्या अर्थ होता है? मतवाद का अर्थ होता है सिद्धांत की पकड़। अब जैसे तुम राधा स्वामी मत से जुड़े हुए हो, तुम्हारी किसी एक सिद्धांत की पकड़ होगी। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई फला है, कोई ढिका है। अब जैसे अभी हाल ही में मैं गया था अपने घर में, तो घर में गया तो मेरे पिताजी कहते कि बेटा घर में तो वो मिले नहीं। तो मैंने कॉल पे बात की, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ मेरी काम की बात थी। तो पिताजी कहने लगे तू समाज से नहीं जुड़ता दीपू, तू समाज से जुड़, तू शादी को नहीं आया, तेरे बुआ जी के लड़के की शादी थी, तेरे पास में ही थे, 10 मिनट का रास्ता, तू अपनी मासी जी के लड़के की शादी में नहीं आया, तो तू समाज से क्यों नहीं जुड़ता? मैंने कहा मैं बीमार था, मैं कैसे जुड़ता, 2-3 महीने लिवर इन्फेक्शन था। कोई आया मुझसे मिलने आया? ये तुम जिस समाज की बात करते हो, क्या कोई आया मुझसे मिलने? क्या किसी समाज ने मेरी मदद की? क्या तुम्हारे ये जो समाज है, ये जो जिसको तुम समाज कहते हो, कोई मुझे लेके गया? मुझे तो वो लेके गए जो मेरे प्रेमी सज्जन थे। मुझे तो, मेरे पास तो वो व्यक्ति पहुंचा रात को 11-12 बजे जो मेरे अपने खून का रिश्ता भी नहीं था। बस ऐसे ही मित्रता, बड़ा भाई बन बैठा है, बन क्या बैठा है ही है। उसने अपने सारे फ़र्ज़ निभाए बड़े भाई के। जब मैं रात को हॉस्पिटल गया, अकेला चला गया, वो पहुंच गया भाई। मेरी पत्नी ने कॉल किया, तो मैंने उस समाज से क्या लेना देना है जो समाज मेरी मदद ही ना करे ज़रूरत पड़ने पर। जो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे तो उससे लेना देना है ना भाई। मुझे तो उसके घर में अगर कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, मैं उसके घर में जाऊंगा ना भाई। जो व्यक्ति रात को ही 11, साढ़े 11, 12 बजे मेरे यहाँ पे किराए के मकान पे आ रहा है कि भाई, और वहाँ पे हॉस्पिटल पे खुद हाथ जोड़ रहा है कि भाई कम से कम मुझे तो याद कर लेते। और जब भी मैं जाता हूँ तो उनके साथ चला जाता हूँ अक्सर। कोई ब्लड टेस्ट करवाना होता है, कभी कुछ करवाना होता है। हालांकि मैंने उनसे बहुत सेवा करवाई, उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, क्या ही उनकी सेवा करूं, मौका मिलेगा तो ज़रूर करूंगा। तो सिद्धांतों की पकड़ कर लेते हैं हम। अब मेरे पिताजी की जैसे मैंने बात बताई, समाज, अरे भाई
कौन सा समाज, कैसा समाज। फिर मैंने कहा क्या तुम लोग भी, तुम मेरे माता पिता हो, तुम मेरे पिता हो, मेरी माँ है, अभी जो ब्यास चली गई है, तुमने बताया कि सेवा को गई है, मैं तुम लोगों की सेवा को क्या करूं, मुझे बताओ। तुम्हारी सेवा का मैं क्या करूं जब तुम अपने बेटे, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम्हारे जरिए पैदा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं नहीं हूं तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे जरिए नहीं पैदा हुआ तब तो मुझे कहो। क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि मुझे देखो आके? क्या तुम लोगों का फर्ज, अपनी बारी को तो तुम लोग बड़ा बोल देते हो कि हाँ भाई बच्चे हमारा पूछते नहीं, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था? और ये जिस समाज की तुम बात करते थे, कोई मासी आई मेरे पास, मेरी पत्नी के 2 बार हॉस्पिटल में दाखिल रही, तुम्हारी बहू 2 बार 3 महीने, क्या तुम्हारा ये समाज आया? तो किस समाज की बात करते हो भाई? मेरे लिए तो वही समाज है मेरा जो मेरी मदद करता है। तो तुम लोग सिद्धांतों की पकड़ कर लेते हो, रियलिटी में नहीं जीते। क्या कहेंगे लोग जी, वो फलाने ने क्या करना है, इसने क्या करना है, उसने। अरे भैया, मैं कहता हूं तुम लोगों को, सारे लोग कान खोल कर मेरी एक बात सुन लो। कोई भी स्त्री मेरी बात सुन रहा है, पुरुष सुन रहा है, बच्चे बूढ़े जो भी सुन रहे हो, सबसे पहले अपने जो परिवार के मेंबर्स हैं ना, जो भी हैं, पति है सुन रहा मेरी बात, तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, या तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े, तुम्हारे घर में जहाँ तुम पैदा हुए हो, उनकी देखभाल करो। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी पकड़ो। पत्नी है तो वो अपने पति, बच्चों और अपने पूरे परिवार की। कोई बूढ़ा है तो बूढ़ा अगर 70 के ऊपर चला गया है फिर तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी सलाह देता रहे। अगर पूछने आए तो बिना पूछे सलाह भी मत देना। तुम जो बुजुर्ग हैं, 70 के बाद तो भाई तुम लोग बैठ ही जाना, 70 की उम्र तक तुम सलाह देते जाना, चिंता मत लेना। सबसे बड़ी सेवा है अपने घर वालों के प्रति। अगर तुम लोग अपने पति, पत्नी, बच्चों या अपने पूरे परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, सेवा उनकी नहीं करते, तो तुम लोग चाहे लाख भजन सिमरन कर लो, तुम्हारा छुटकारा नहीं होने वाला। अपने घर वालों के दिल दुखा रहे हो तुम लोग, अपने घर वालों को छोड़कर। अब जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ, यूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माता पिता बड़े सत्संगी बने फिरते हैं, सेवाओं पे जाते हैं। क्या उनको इतनी फिक्र नहीं कि उनका लड़का क्या करता है, क्या नहीं, ठीक है नहीं है या नहीं है, क्या है? तो ये दिखावा नहीं है तो और क्या है? फिर तुम लोग कहते हो कि भाई क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलते नहीं? अरे भाई ये मैं उनके मुंह पर भी बोलता हूँ। जो बात सही है सो सही है, जो बात गलत है तो गलत है। जो बात उनकी गलत है मैं गलत बता रहा हूँ। अपने घर का मुंह काला करके आप लोगों को बातें बताता हूँ। ये आप लोगों को समझ में नहीं आती कि मेरे घर में अगर मेरे माता पिता सेवा को जा रहे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं पड़ी है कि बच्चा क्या है क्या नहीं, तो फिर काहे को बाद में बोलते हैं कि बेटा बेटा तो तू हमारा रहेगा। फिर क्या हक बनता है? क्या तुम लोग भी ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे हो तो भाई रुक जाओ, ठहर जाओ। ये कोई एहसान नहीं है कि तुम लोगों ने बच्चे पैदा कर दिए। भाई तुम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बच्चा पैदा किया है। समाज कह रहा था, तुम्हारा यह तथाकथित घटिया समाज, तुम्हारे रिश्तेदार कह रहे थे चाहिए ही चाहिए, या जो भी रीज़न हो सकता है उसके प्रति। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पाखंडी मत बनो, पाखंड में मत जियो। घर में तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारा पिता बीमार है, तुम्हारी पत्नी बीमार है या कुछ है, तुम जा रहे हो सेवाओं पे, कहाँ लगेगी तुम्हारी सेवा भाई? तुम भागे जा रहे हो दर्शनों को। अरे भाई अपने घर वालों की सेवा करो, अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभाओ। सबसे बड़ी सेवा है अपने घर वालों के प्रति जिम्मेदारी पूर्णतया 100%। फिर उसके बाद जो जिम्मेदारी बचती है वो है भजन सिमरन। उसके बाद सेवा, भजन सिमरन के बाद बाहरी सेवा। सबसे पहले घर वालों की सेवा। खाना ऐसे बनाओ जैसे गुरु के सेवकों के लिए खाना बना रहे हैं। अपने ही घर में खाना ऐसे बनाओ कि ये मेरे गुरु के सेवक हैं, ये मुझे सेवा प्रदान की है, ये डेरा है मेरा छोटा सा, 2 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम जो भी तुमने बनाया है, जैसे भी अपना ढांचा, तो ये मेरी सेवा है। उसके बाद में जब कभी सेवा आ जाए तो पहले पूछ कर जाओ,
अब कई स्त्रियां कहती हैं कि मेरे पति नाराज़ होते हैं। अरे भाई तो रहने दो, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। तुम लोग अपने पति को झूठ बोलकर चलियां जाती हो, तुम लोग अपने पति के सिर पर चढ़कर चली जाती हो सेवाओं में, उस सेवा का क्या लाभ? और जितने पति हैं झूठ बोलकर अपनी पत्नियों को चले जाते हैं कि हाँ जी हम बाहर जा रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट है इसका भाई? जब तुम सच ही नहीं बोलकर कहीं जा सकते हो तो वहाँ उस जगह पे जाने का फ़ायदा ही क्या? झूठ बोल के तुम भागे जा रहे हो, फलानी जगह बाबा जी आ रहे हैं, गाड़ी में दर्शन कर लेंगे। ओ हो, अच्छा आज डिस्ट्रिक्ट ऊना में आए हैं, चलो ठीक है देख आते हैं। क्या बेनिफिट है उसका, क्या फ़ायदा उसका बताओ भाई? तुम्हारे घर में लोग परेशान होंगे, नाराज़ होंगे, क्लेश होगा अलग, तो उससे तुम्हारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो सबसे पहली सेवा अपने घर वालों के प्रति, उसके बाद भजन सिमरन, उसके बाद बाहरी सेवा। ये है सारे उसूल। भाई तुम लोग समझते नहीं, तुम लोग मतवादी हो, अपने सिद्धांतों की पकड़ है। पता नहीं सेवा करके हमारे कर्मों का खात्मा हो जाए। अरे भाई जब गुरु खुद कहता है ना कर्म लिए जा सकते हैं ना दिए जा सकते हैं, तो तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? कौन तुम्हारे कर्म उठाता है भाई? अगर इतना ही होता तो क्या बाबा चरण सिंह जी ने बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज के कर्म नहीं उठाए थे? फिर उनको कैंसर क्यों हुआ? उनको शुगर क्यों है? वो बीमार क्यों है? वो हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं दवाई लेने? चलो छोड़ो, मैंने भी नामदान लिया है, मैं अपनी उदाहरण दे देता हूँ। मेरे कर्म उठाए तो मुझे भी कर्मों का लेना देना क्यों देना पड़ रहा है? कहते हैं संतों के कर्म नहीं होते, तो मुझे क्यों लेना देना देना पड़ रहा है? मुझे क्यों लिवर इन्फेक्शन हुआ? मैं क्यों बीमार रहा 2 साल? नहीं माफ़ करना, 2 साल नहीं, मैं क्यों बीमार रहा 2 महीने? काहे के लिए? अब मेरी पत्नी है, वो 3-3 महीने 2 बार प्रेगनेंसी थी, 2 बार उसने दुख भी झेला और बच्चे भी नहीं रहे, उसने भी नामदान लिया है। तो भाई बात समझो, सब कुछ घर में बाहर नहीं। कर्मों का खेल जो है वो लेना देना करना ही पड़ता है। कर्म जो किया है उसका फल देना ही पड़ता है। अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। भाई अगर तुमने किसी के कर्मों का बोझा उठाया है, 1-2 का उठा सकते हो, तो शरीर जर्जर हो जाएगा। एक आध व्यक्ति का सिर्फ, तो तुम लोग सोचो भाई कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को देना पड़ता है। इस भ्रम में मत रह जाना कि भाई सेवा हम जाएंगे डेरों की या सत्संग सेंटरों की सेवा करवाएंगे तो हमारे भजन सिमरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ना, बिल्कुल गलत बात। भजन सिमरन शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द यानी ये जो धुन, अंतर्नाद, अनहद नाद जो कानों में टी ची 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 घंटियों जैसी, शंख जैसी सुनाई दे रही है, ये है नाद। इसको सुनते सुनते तुम जहाँ जाओगे उस शून्य अवस्था में, उसी शून्य अवस्था में जाकर तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त होगा। पर एक बात और याद रखना, प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होंगे, वो भुगतने ही पड़ेंगे। क्योंकि जो बीज तुमने बो दिया प्रोसेस में चला गया। अब जो बीज बोया गया है आम का, मिट्टी में चला गया, वो तो उगेगा उगेगा, परंतु जो तुम्हारे संचित कर्म हैं, जो पुराने कर्म हैं, जो अभी फलित नहीं हुए हैं, वो मिट्टी में नहीं डाले गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्म हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं। तुम पुराने गुरुओं की जितनी भी आप बीतियाँ देख लो, किसी को गले में कैंसर, किसी को कोई बीमारी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। बाकी भाई तुम लोग ज़्यादा समझदार हो, आजकल दुनिया में दिमाग की दुनिया है, अनपढ़ों वाली दुनिया नहीं है। तो मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि भाई पुराने सिद्धांतों को मत पकड़ो कि सेवा करने से हमारा भला हो जाएगा। सेवा करने से आती है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। महाराज चरण सिंह जी यूज्ड टू से, व्हाई डूइंग सेवा यू बिकम हम्बल। ह्यूमिलिटी आती है, तुम विनम्रता को उपलब्ध होते हो, ताकि वो जो नेक्टर है, वो जो असली आनंद है, वो तुम्हारे अंदर ठहर सके। सेवा से वर्तन साफ होता है। अहंकार अगर आ गया तो सेवा का क्या फ़ायदा? तो वो सेवा नहीं भाई, हुआ क्या? अब तुम लोगों में से बहुत से हैं
सेवा तो करने जाते हैं, काहे की सेवा? अहंकार से लैदा पैदा हो जाता है। मैं कहता हूँ अगर सेवा करने से अहंकार पैदा हो रहा है तो वो सेवा मत करो। नो नीड टू डू दैट सेवा। द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज टू डू नथिंग, जस्ट सिट एंड वी देयर एंड वी अवेयर। जस्ट वी सिट, वी सीटेड ऑन वन प्लेस। बिना हिले डुले बैठे रहो, बिना कोई हिलचुल किए। अगर हिलचुल होती है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई ध्यान में उतरो, भजन सिमरन, सिमरन चाहे थोड़ा करो, भजन के अवसर में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। तो भाई मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, तो सिद्धांतों की पकड़। मतवाद का अर्थ होता है बिना अनुभव के शब्दों का आग्रह। मेरी कुरान ठीक कि मेरी गीता ठीक, मेरा राधा स्वामी पुस्तकें ठीक कि तुम्हारा कृष्ण गलत। और तुम्हें ठीक का कुछ पता नहीं है, ठीक का तुम्हें कभी दर्शन नहीं हुआ। ठीक का दर्शन हो सके इसके लिए तुमने कभी आँख ही नहीं खोली। ठीक से संबंध जुड़ सके इतनी तुमने कभी हिम्मत ही नहीं की। और मेरी कुरान ठीक और मेरी गीता ठीक, मेरा गुरु ठीक, तुम्हारा बाबा गलत, और तुम लड़ रहे हो और वाद विवाद कर रहे हो। मतवादी, मतवाद से सावधान रहना, जंजीर बन जाएगी तुम्हारी। हिंदू, मुसलमान, राधा स्वामी, निरंकारी, कबीर पंथी, आर्य समाजी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, सब जंजीरों में ग्रसित हैं। अलग अलग नाम है जंजीरों के, मगर जंजीरें जंजीरें ही हैं। अगर तुम हिंदू हो तो मुसलमान की मस्जिद में जाने में तुम्हें पता चलेगा कि जंजीर है पैर में। अगर जंजीर की परख करनी हो, हिंदू हो, ज़रा मुसलमान की मस्जिद में जाने की कोशिश करना, तुम अचानक पाओगे पैर रुकते हैं, कोई चीज़ पीछे रोकती है। अगर तुम राधा स्वामी बने बैठे हो तो किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाके देखना, तुम्हारे पैर रुकेंगे। तुम बोलोगे कि ना 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 ना, हम ना जाओगे ज़रूर परंतु रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भेदभाव है। ये कौन चीज़ रोकती है तुम्हारे? दिखाई तो नहीं पड़ती, पैर में तुम्हारे एक सूक्ष्म जंजीर पड़ी ही है। मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजा नहीं जाने देती। मंदिर में खींच लेती है, मस्जिद में रोकती है, सत्संग सेंटर में खींच लेती है, बाकी जगह रोकती है। अगर किसी तरह हिम्मत करके चले भी गए तो मस्जिद में हाथ झुकने, सिर झुकने की इच्छा पैदा नहीं होगी। अकड़े रह जाओगे, वहां झुककर सलाम करने की इच्छा नहीं होगी। पीठ झुकेगी नहीं, सिर झुकेगा नहीं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ, अक्सर मैंने देखा, मेरी बुआ जी का छोटे बेटे, मैं गया डेरा बाबा सखी सुल्तान। अरे भाई, हर किसी के अपने अपने नियम, अपने अपने कानून। वहाँ पे एक फ़कीर हैं, तो फ़कीर जब सिद्ध पुरुष जब चले जाते हैं तो उनको एक जगह पे दबा दिया जाता है, तो वो जो जगह होती है वो पवित्र हो जाती है। जहाँ पे वो फ़कीर की दरगाह होती है, यानी उसको रोज़ा कहा जाता है, जो समाधि होती है, तो उस समाधि में से लाखों हज़ारों सालों तक वो तरंगे निकलती रहती हैं। क्योंकि जो वो तरंगे होती हैं आत्मज्ञान के वक्त पीली होती हैं, वो हज़ारों लाखों सालों तक मतलब चली रहती हैं। तो अक्सर करना क्या होता है, उस समाधि के पास बैठकर थोड़ा ध्यान में उतरना होता है, माथे नहीं टेकने। हालांकि माथा टेकना भी एक कला थी कि पीठ झुकेगी तो भाई तुम झुकोगे, तुम्हारे झुकने से तुम्हारा अहंकार नीचा होगा, अहंकार नीचा होगा तो वो तरंगे तुम्हें टच करेंगी, तुम्हें हिलेंगी। अगर अहंकार नहीं होगा तो वो तरंगे तुम्हें ध्यान में उतरने में मदद करेंगी। परंतु हम लोगों ने भेड़ चाल बना ली, चलो जी समाधियों को माथे टेक लो, माथे रगड़ लो, कपड़ों को हाथ लगा लो, बाबा जी राधा स्वामी कर दें तो ठीक है, हमारी तरफ दृष्टि फेर दें तो ठीक है। सब बकवासबाजी की बातें करते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं होता, होता है, परंतु जब तुम्हें मौका मिले तब मिले ना। यूँ क्यों भाग भाग के दौड़ दौड़ के जा रहे हो भाई? अपना भी वक्त बर्बाद और सामने वाले को भी, गुरु को भी कितनी तंगी होती होगी तुम ज़रा सुनो, कितनी ज़्यादा अड़चन होती होगी तुम ज़रा सुनो, परंतु नहीं। तो मैंने देखा मेरी छोटी बुआ जी का लड़का गया, वो वहाँ पे डेरा बाबा सखी सुल्तान, तो मैंने वहाँ पे सलाम दुआ की। वो व्यक्ति अकड़ा रहा, खड़ा रहा, सिर में जैसे किला गड़ा होता है ना, ऐसे अकड़ा रहा।
मैंने पूछा भाई झुकना पड़ता है, अपने गुरु को समझकर ही झुक जा भाई, हर चीज़ हर जगह के नियम कानून होते हैं, झुकने से तेरा अहंकार नीचा होगा। मैं तो उसे यूं कह रहा था, कहता ना 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 ना। मैंने बोला भाई अगर तू यहाँ नहीं झुक रहा है तो तू अपने गुरु के सामने, यानी उसके और मेरे गुरु एक ही है, नहीं उसके गुरु नए वाले हैं, मेरे पुराने वाले हैं। जो बाबा गुरिंदर सिंह जी हैं मैंने उनसे लिया है, उसने जो नए वाले हैं उनसे लिया है। तो हम लोग इतने अकड़े हुए होते हैं, पीठ झुकती नहीं, सिर झुकेगा नहीं, कौन रोक रहा है? एक जंजीर पड़ी है जो बड़ी अदृश्य है। मुसलमान फकीर के सामने तुम जाकर उसके चरणों में सिर न रख पाओगे। मुसलमान और उसके चरणों में रखें, और तुम ब्राह्मण या तुम जैन या राधा स्वामी, और तुम शुद्ध शाकाहारी और यह मांसाहारी, इसके चरणों में सिर रखें। यह मलिच्छ, तुम शुद्ध, इसके चरणों में सिर रखें, कोई चीज़ रोक लेगी। और ये सामने जो आदमी खड़ा है, हो सकता है कि जागृत पुरुष तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि तुम्हें और चीज़ों का निर्णय करना है पहले। अगर तुम जैन हो तो एक पाखंडी जैन मुनि के चरणों में भी तुम सिर झुका दोगे, और एक असली मुसलमान फ़कीर के चरणों में या हिंदू फ़कीर के चरणों में भी तुम सिर न झुका पाओगे। इससे पता चलता है जंजीरों का। यही हालत मुसलमानों की है। वह पाखंडी फ़कीर के पैरों में सिर झुका देगा, मदारी के चरणों में सिर झुका देगा, और किसी जैन मुनि या किसी और पंथ के व्यक्ति के जहाँ जीवन की सचमुच तपश्चर्या प्रकट हुई है, जहाँ जलती आग हो, वहाँ अटका रह जाएगा। वहाँ अचानक पाएगा कि सब उत्साह खो गया, वहाँ झुकने की इच्छा नहीं होती। ये तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी जंजीरों की इच्छा है? ये तुम स्वतंत्र हो? तुम सोचते हो कि तुम लोग मुक्त हो गए नामदान लेके? तो अगर तुम मुक्त होते हो तो जो था उसे देखते। महावीर को हिंदुओं ने नहीं देखा, महावीर चले इसी जमीन पर, हिंदुओं ने नहीं देखा। हिंदुओं की किताबों में महावीर का उल्लेख भी नहीं है। इतना अपूर्व पुरुष हुआ, उसका उल्लेख भी नहीं हिंदुओं की किताबों में। बात क्या है? ऐसी उपेक्षा की, ऐसी पीठ कर ली इसकी तरफ, इस आदमी तरफ। जैनों ने श्री कृष्ण को नरक में डाल रखा है अपनी किताबों में, क्योंकि जैनों के हिसाब से इसी आदमी ने युद्ध करवा दिया महाभारत का। अर्जुन तो सन्यासी हुआ जा रहा था, अर्जुन तो जैन मुनि होने की तैयारी कर रहा था। वह तो कहता था चला मैं छोड़कर, यह हिंसा करने की, यह मारना अपने लोगों को, यह मुझसे ना हो सकेगा। तो श्री कृष्ण ने उसको समझा बुझाकर घोंट घाट कर गीता पिला दी, और वह बेचारा बहुत भागा, मगर यह भागने नहीं दिए और किसी तरह उसको हिंसा में उतार दिया। लाखों लोग मारे गए, हिंसा हुई। उसका जिम्मा किस पर है? तो जैनों ने श्री कृष्ण को 7वें नरक में डाला है। उसके नीचे कोई नरक नहीं है तो 7वें नरक में डाल दिया। थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं डाला, काफी लंबे काल के लिए डाला है। जब ये सृष्टि नष्ट होगी तब छूटेंगे, तब तक तो उनको नरक में रहना पड़ेगा। मतवादी तो श्री कृष्ण जैसी चेतना को भी ना देख पाएगा, महावीर जैसी चेतना को भी ना देख पाएगा। क्राइस्ट को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। यहूदी बेटा था, यहूदी घर में पैदा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी अनूठी बातें कहने लगा जो कि पंडितों को ना जमी, जो रवाई से उनको न जमी। उसने आसन डावाडोल कर दिए सभी के। कहने लगे इसको फांसी लगानी पड़ेगी, इसको सूली लगानी पड़ी। यहूदी बेटे को यहूदी बापों ने मार डाला, ये बेटे की हत्या की। इसकी कोई ज़्यादा उम्र भी ना थी, 33 साल की उम्र में जीसस को सूली पर लटका दिया गया, एक बच्चे को। मैं बच्चा ही तो है, होता है 33 साल का। आग बड़ी प्रचंड रही होगी उनमें, घबरा गई होगी सारी की सारी व्यवस्था, स्थापित निहित स्वार्थ। यही तो होता है, और इसीलिए तो मुझे घर से बाहर निकाला गया था कि ये लड़का ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको कॉल की बात बताई अपने पिता की, ठीक नहीं कि भाई तू समाज के लिए ठीक नहीं है, तू खतरा है। ठीक है भाई, हम समाज से अलग ही सही, हम अपना नया समाज पैदा कर लेंगे, प्रेमियों का समाज, जहाँ पे भेदभाव नहीं होंगे, जहाँ पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति को ब्लॉक किया जा रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं किया जा रहा है? एक ने गलती की, उसको किया गया, तो दूसरे ने गलती की, दूसरे को क्यों नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। कोई खास नहीं,
कोई स्पेशल नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर। गलती करेगा तो सज़ा, नहीं करेगा तो ना सज़ा। उसकी मौज, उसका जो ठीक है वो ठीक है। परमात्मा न्यायिक भी है, परमात्मा दयालु भी है। मतभादी जाने नहीं तत्वादी की बात, तो संत दरिया कहते हैं मतवादी मत बन जाना, नहीं तो तुम तत्व जिसने जाना है उसकी बात न समझ पाओगे। तत्व को जानने वाला सिद्धांतों की बात नहीं करता, तत्व को जानने वाला अनुभव की बात करता है, साक्षात्कार की बात करता है। तत्व को जानने वाले को छोटी छोटी भाषाओं के झगड़ों में रस नहीं होता, मान्यताओं, सिद्धांतों, शास्त्रों में रस नहीं होता। तत्ववादी को तो सिर्फ एक बात में रस होता है, जो है उसको तुम जान लो, जो है जैसा है वैसा ही उसको जान लो। आदमी के द्वारा बनाए गए दर्शन शास्त्र किसी मूल्य के नहीं है। तुम्हारी आंख सभी दर्शन शास्त्रों से मुक्त होनी चाहिए। रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लिपटाए। संत दरिया जी क्या कहते हैं, अंग पर बड़ी धूल जम गई है शास्त्र की, ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की। कोई गुरु खोजो कि उसे धो दे, कोई गुरु खोजो कि उसकी अमृत वर्षा में तुम्हारी धूल बह जाए। सदगुरु गहो मेरे प्यारे, जो तुम्हें शास्त्रों की धूल से मुक्त करा दे, शास्त्रों के आग्रह से मुक्त करा दे, तुम्हारी आंखों को निर्मल कर दे, शीशे की तरह निर्मल, कि जो है उसी का प्रतिबिंब बनने लगे। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। तो अगर तुम मतवाद लेकर गुरु के पास गए तो तुम समझ ही ना पाओगे, क्योंकि वहीं से झंझट शुरू हो गई। वह है तत्व को जानने वाला और तुम हो केवल सिद्धांतों की बकवास में लगे हुए। मुझे एक बात याद आती है, मैं कहीं गया, दो बूढ़े मेरे पास आए, दोनों आपस में पड़ोसी, एक जैन एक ब्राह्मण। दोनों ने मुझसे कहा कि मनदीप बेटा तुम आ गए तो अच्छा हुआ, एक बात हमें पूछनी है। मैंने कहा भाई पूछो। तो कहने लगे हम दोनों बचपन के साथी हैं, उनकी उम्र होगी कोई 70-75 साल। जब बचपन से ही हम विवाद में हैं और हम पड़ोसी भी हैं। वे कहने लगे हम सिर लड़ा लड़ा कर हार गए, मैं जैन हूँ, ये ब्राह्मण है। ये कहते हैं दुनिया को परमात्मा ने बनाया और मैं कहता हूँ किसी ने नहीं बनाया, कोई सृष्टा नहीं है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है, इसका बनाने वाला कोई है ही नहीं। हम थक गए हैं इसमें विवाद कर करके और पास ही रहते हैं, फिर सुबह मिल जाते हैं, फिर सांझ मिल जाते हैं। अब तो दोनों रिटायर भी हो गए हैं तो कोई काम ही नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं और इसमें कुछ हल भी नहीं होता। ये भी तर्क करने में बहुत कुशल है, मैं भी बहुत कुशल हूँ, मैं भी शास्त्रों का उल्लेख देता हूँ, ये भी उल्लेख देता है। हमारे घर वाले भी परेशान हो गए हैं। जैसे ही हम दोनों बैठते हैं कि सब लोग हट जाते हैं वहाँ से कि अब फिर इनकी बकवास शुरू हो गई है, बकवासवादी हैं ये। तो हम बैठे नहीं पास कि वह झंझट खड़ी हो जाती है। तो तुम आए हो तय करने, ये तय कर दो कि दोनों में कौन ठीक है। तो मैंने उनसे कहा दादाजी अगर तुम दोनों मेरी सुनो तो तुम दोनों ही गलत हो। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, दो में से कोई एक तो ठीक होगा ही, सीधी बात है, या तो किसी ने बनाया या नहीं बनाया, अब इसमें दोनों गलत कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा मेरी बात समझो, तुम दोनों गलत हो क्योंकि तुम दोनों मतवादी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा सिद्धांत ठीक, उनका सिद्धांत ठीक, तुम्हारा सिद्धांत गलत या उनका सिद्धांत गलत, ये नहीं मैं कह रहा। सिद्धांत से मुझे क्या लेना देना, सिद्धांत से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, मतवाद ही गलत है। तुम दोनों गलत हो क्योंकि ना तुमने तत्व का दर्शन किया है ना उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तुम विवाद किस बात का कर रहे हो। तुमने देखा, पहले ने देखा, देखा तो नहीं, दूसरे से पूछा तुमने देखा, उन्होंने कहा ये तो नहीं कह सकता था कि देखा। अब आपके सामने झूठ कैसे बोलना, देखा तो नहीं। मैंने कहा दो अंधे विवाद कर रहे हैं कि प्रकाश कैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस जी एक कहानी कहते थे, वह मैंने उनसे कही कि एक अंधे आदमी को दोस्तों ने घर बुलाया तो इनविटेशन दिया और खीर बनाई। खीर खूब पसंद आई, पहली दफ़ा खीर उसने खाई। गरीब अंधा था
तो कभी खीर खाई नहीं थी। वह पूछने लगा कि ये खीर कैसी, बड़ी प्यारी लगती है जी, इसके संबंध में मुझे कुछ बताओ। तो पास में बैठे एक पंडित ने, गांव का ही पंडित था, उसने कहा खीर कैसी? खीर बिल्कुल सफ़ेद होती है जी, शुभ्र श्वेत वस्त्र जैसी, जैसे अभी ये मैंने कपड़ा पहना है सफ़ेद। उसने कहा उलझन मत बनाओ, मैं अंधा हूँ, सफ़ेद यानी क्या? पंडित तो पंडित, पंडित कोई ऐसे हारते तो नहीं है जैसे तुम्हारे ये सत्संग करता पंडित तोता रटंत हारते थोड़े ना है। तो ऐसे उस पंडित ने कहा सफ़ेद यानी क्या? अरे बगुला देखा कभी? बिल्कुल बगुले के जैसी सफ़ेद। अब ये पंडित इस अंधे से भी ज़्यादा अंधा है। तुम अंधे आदमी को समझाने चले कि खीर सफ़ेद, सफ़ेद कपड़ों जैसी। अब सफ़ेद की झंझट उठी तो बगुले जैसी सफ़ेद। उस अंधे ने कहा कि आप तो मुझे और उलझाए जा रहे हैं, एक प्रश्न तो वही खड़ा है और दो खड़े कर दिए। अब ये सफ़ेद क्या है, ये बगुला क्या है? बचपन से ही अंधा था बेचारा, तो ये बगुला कैसा होता है? मगर पंडित भी पंडित था। मतवादी हारते नहीं, एक दूसरे से, एक मत से दूसरा मत निकालते चले जाते हैं। उसने कहा बगुला कैसा? ये भी एक झंझट है। उसने कहा अच्छा देख, ये मेरा हाथ है, इस पर हाथ रख। उसने बगुले की तरह अपना हाथ मोड़ा, जैसे चोंच जैसे मोड़ते हैं ना, अपनी सारी उंगलियां जोड़कर और टेढ़ा कर देते हैं अपना हाथ, ऐसे अपना हाथ मोड़ा जैसे बगुले की गर्दन मुड़ी होती है। कहा इस पे हाथ फेर, ऐसे बगुले की गर्दन होती है। अंधा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा अच्छा अब मैं समझा, ये जो खीर होती है ये मुड़े हुए हाथ जैसी होती है, अब समझ आई बात। तो मतवादी ऐसा ही है, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, जिसका हमें अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अनुभव के द्वार अवरुद्ध हैं। उन दोनों को समझाने में मुझे बड़ी कठिनाई पड़ी कि तुम दोनों गलत हो। वे बार बार यही कहने लगे लौट कर कि एक होगा गलत मगर दोनों। वे कहने लगे आपने और झंझट खड़ी कर दी। अभी तक तो हम लोगों को एक ही झंझट थी कि एक गलत होगा एक तो सही होगा, कभी न कभी निर्णय हो जाएगा। आप कहते हैं दोनों गलत। तो मैंने कहा भाई मैं भी तुम लोगों की तरह मूर्ख ही हूँ, मुझे भी मूर्ख ही जानना। तो मतवाद गलत है। अगर तुम ईसाई हो मतवादी की तरह तो तुम गलत, अगर हिंदू हो मतवादी की तरह तुम गलत, अगर मुसलमान हो मतवादी की तरह तुम गलत, अगर राधा स्वामी निरंकारी या आर्य समाजी कबीरपंथी हो मतवादी की तरह, बहस बहासी की तरह, तो तुम गलत। तत्ववादी बनो। दरिया बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। दरिया कह रहे हैं जो है उसको देखो, उसको अनुभव करो, उसकी प्रतीति करो। जुस्तजू में जिसकी हर एक राह हो हैरान हो, अश्क की मंजिल है वह और अश्क उस मंजिल में है। फेंक दे चाहे हवादिश राह से हर बात दूर, जाएगी मंजिल कहाँ जब जिंदगी ही मंजिल में है। समझो सच दूर नहीं है, सत्य बिल्कुल आंख के सामने है। सामने ही क्यों सत्य आंख में है, आंख में ही क्यों सत्य आंख के पीछे भी है। सत्य ही है, जो है उसी का नाम सच है। दुर्घटनाएं घट जाएं और हम राह से भटक जाएं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने ही सच को भूल जाएं, कुछ अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा दूर नहीं है, दूर जा भी नहीं सकते हम उससे। अब मछली सागर में है, वो सागर से बाहर जाएगी कहाँ? ऐसे ही हम दूर जा नहीं सकते उससे। ज़रा आंख खोलकर देख लेने की बात है। भटक रहे हैं हम तो परमात्मा में भी भटक रहे हैं, उसी में तो भटक रहे हैं। आंख बंद किए खड़े हैं तो भी सच के सामने ही आंख बंद किए खड़े हैं, लेकिन सच से हम दूर नहीं हो सकते। मतवाद आंख को बंद रखने में सहायता पहुंचाता है। मतवाद से एक भ्रांति पैदा होती है कि मुझे तो पता है, बस यही सबसे बड़ी भ्रांति है, तो मतवाद पैदा करता है। पढ़ ली किताब, पढ़ा शास्त्र, सिद्धांत समझे, तर्क सीखा और तुम्हें एक भ्रम पैदा होता है कि मुझे पता है। ऐसे भ्रम मेरे छोटे फुफड़ जी को भी पड़ा हुआ है। बात तो करते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, 40 साल से सेवा में जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे मित्र आए, रंजीत जी उनका नाम है, तो
मैंने उनको कॉल किया कि भाई जाना है डेरे में? कहते हाँ भाई चलते हैं। हाँ मनदीप चलते हैं। मैंने बोला सुबह हम जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। तो मैंने अपनी बुआ जी के छोटे लड़के को भी कहा कि चलो जी चल पड़ते हैं। उसने बता दिया होगा कहीं अपने घर पे। तो फुफड़ जी कहने लगे कि जगह है। मैंने बोला हाँ हाँ जगह है, तुम बैठो चलते हैं। तो जब हम चलने लगे, सुबह सुबह का वक्त, यही कोई 4 साढ़े 4 बजे होंगे, तो आके वो हमारे पास घर में बैठे थे। तो वो रंजीत भाई आए, चाय पिलाई और चल पड़े। तो जब चल पड़े और कोई बात नहीं सूझी, राजनीति ही सूझी। राजनीति की बात छेड़ दी, तर्क वितर्क सब समझ रहे हैं, सब अपनी बाणियाँ बोल दी उन्होंने। परंतु अगर देखा जाए असर कोई नहीं। उनकी शक्ल को देखकर कुछ नहीं लगता कि हाँ ये व्यक्ति असर करता होगा या नहीं करता होगा, कोई पता नहीं। फिर भी ऐसी ऐसी बात करते हैं। तो ऐसे ही चला जा रहा है। बात करते हैं बाबा जी तो ऐसे कहते हैं जी, बाबा जी वैसे कहते। अरे भाई बाबा जी कहते हैं, तुमने माना या नहीं? बाबा जी ने जो पिया सो पिया, क्या तुमने पिया या नहीं? ना, शास्त्र पढ़ लिए, सिद्धांत समझे, जैसे मेरे फुफड़ जी ने समझे। मैं तो अपने घर की उदाहरणें देता हूँ ताकि तुम लोगों को तकलीफ ना हो। अगर तुम लोगों की उदाहरणें देने लगे तो तुम लोग तो मेरा सिर फाड़ डालो कि अरे अरे तुमने मेरा नाम कैसे ले दिया। इसीलिए तो अपने घर वालों के ही नाम लेता हूँ, ताकि अगर निंदा भी हो तो मेरे अपने घर वालों की हो। वैसे निंदा भी ये झूठी नहीं है, सच्ची निंदा है। अगर झूठी निंदा होती तो अब तक तो मैं मर ही गया होता, मेरे शरीर पर पता नहीं कितने ही कष्ट आ गए होते। हालांकि ये भी कर्म था, ये भी किसी का ही था। एक आधा कर्म ही उठाया। कहते तो हैं कर्म किसी का लिया नहीं जा सकता, कर्म दिया नहीं जा सकता, परंतु एक अवस्था है जहाँ पे किसी एक व्यक्ति का कर्म लिया जा सकता है, और कर्म जो वो लिया तो उसको भोगना पड़ता है। दूसरे ने नहीं भोगा तो उसे भोगना पड़ता है जिसने लिया। एक कर्म से इतनी तकलीफ होती है तो सोचो तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम इतने लाखों लोग हो, तुम्हारे कर्म लिए गुरु ने, तो क्या तुम लोगों का भला हो गया? क्या तुम लोग को सभी के कर्म लिए होंगे? न, बिल्कुल नहीं। अपने कर्मों से कोई व्यक्ति इतना परेशान है तो तुम्हारे कर्म कोई क्यों लेगा? बात कड़वी लगेगी परंतु बात ये सच है। हाँ, सूली का छोटा सा सूल हो सकता है, जहाँ इतनी बड़ी सूली चुभनी से छोटा सा कांटा चुभ सकता है, परंतु कर्म का फल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था, पढ़ ली किताब, पढ़ा शास्त्र, सिद्धांत समझे, तर्क सीखा, और एक भ्रांति या भ्रम पैदा हो जाता कि मुझे तो पता है। पता जरा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जिसका तुम पता बताने की बात कर रहे हो वह दूर है, ऐसा भी नहीं है। वह तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें सिद्धांत और शब्दों से दबी हैं तो तुम ना देख पाओगे। तह में है दब हरे मोहब्बत की वह गोहर, और तू ये समझता है कि शायद दामने साहिल में है। मन यही समझाए चला जाता है कि किनारे पर ही मिलन हो जाएगा, तट पर ही मिलन हो जाएगा, शब्दों और सिद्धांतों के तट पर ही मिलन हो जाएगा। ऊपर ऊपर की खोज, सतह सतह पर तैरना, इससे ही मिलना हो जाएगा। लेकिन जिनको हीरे खोजने हैं, जिनको मोती खोजने हैं, उन्हें सागर की गहराई में उतरना पड़ता है, और मतवाद किनारे से अटका रह जाता है। मतवादी की हालत ऐसी है जैसे एक रात कुछ शराबियों की हो गई थी। रात खूब शराब पी, शराब खाने में, हाथे में। चांदनी रात थी, पूरा चांद आकाश में था। फिर उनको धुन आई, मस्ती आई कि चलो नदी पर चलें, हम किश्ती पर चलते हैं, नौका विहार करें। गए नदी पर, तो मछुए जो मछली पकड़ते थे वो जा चुके थे, अपनी अपनी नौकाएं बांध कर, रस्सा मतलब कि डंडा गाड़ा और रस्से से बांध दी। तो एक नाव में उतर गए और चले। पतवार मारी, खूब पतवार मारी, मारते गए मारते गए मारते गए, रात भर पतवार चलाते रहे। सुबह सुबह जब ठंडी हवाएं आने लगी और जब थोड़ा होश लौटा, थोड़ा नशा उतरा, तो उनमें से एक शराबी ने कहा, भाई ज़रा नीचे उतर कर तो देखो, हम कहाँ चले आए पता नहीं। उत्तर की दक्षिण, ऊपर की नीचे, कहाँ यात्रा हो गई भाई। जरा किनारे पर उतर कर तो देख लें, कितनी दूर निकल आए हो। अब घर लौटे, सुबह होने लगी, पत्नियां बच्चे राह देखते रहेंगे। तो उनमें से एक किनारे पर उतरा और खूब हंसने लगा, पागल की तरह हंसने लगा। तो बाकी ने कहा, क्यों हंसता है भाई, बात क्या है?
उसने कहा हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि हम जंजीर तो खोलना भूल ही गए, हम रस्सा तो खोलना भूल ही गए जो किनारे से बंधी है। पतवार चलाने से थोड़े ही कहीं कोई और जाता है, जंजीरें भी तो खोलनी चाहिए। उसने कहा मत घबराओ, उतर जाओ, घर चलें। रात भर इतनी मेहनत हुई, बड़ी पतवार मारी। ऐसे ही मतवादी बड़ा विचार करता है, बड़ी पतवार मारता है, लेकिन जब आंख खुलेगी तो तुम पाओगे कि रस्सा खोलना तो तुम भूल ही गए। जंजीर ही तो विचार की है। जब तक विचार है तुम्हारे भीतर, तब तक तत्व का दर्शन ना होगा। निर्विचार चित्त में तत्व का दर्शन होता है। तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, जैन, बौद्ध, सिख होने की चेष्टा छोड़ो। ये पूरी महफिल उसकी है, ये सारा अस्तित्व उसका है, तुम उसके ही हो रहो। तो बाबा बुल्ले शाह जी ने कहा, कईयां दा रब चढ़दे पासे, कईयां दा रब घरौंदे पासे। साडा दा कोई गल नहीं, साडा रब दा चारों पासे, जिथे नज़र घुमाई बस हासे ही हासे। तो परमात्मा जहाँ जीता और जागता है, वृक्षों में हरा है, फलों में लाल है, बादलों में बादल है, पक्षियों में पक्षी है, पत्थरों में पत्थर है, नदियों में नदी, ये उसकी महफिल है। आदमियों में आदमी, स्त्रियों में स्त्री, बच्चों में बच्चा, ये उसकी महफिल है। ये सारी लहरें उसकी हैं। तुम इसमें अपनी सीमाएं ना बांधो। सीमाएं बांधी तो अनहद तक कैसे जाओगे? हद बना ली तो अनहद तक कैसे जाओगे? हद बना ली तो नौका बंधी रह गई किनारे से। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, सूरज उगा उल्लुआ गिने अंधेरी रात। सूरज उग जाता है तब उल्लू को लगता है अंधेरी रात आ गई। ऐसी हालत मतवादी की है। ऐसा ही तो होता है। एक दिन ऐसा हुआ, पास ही घर में मैंने एक उल्लू को सुबह सुबह आकर बैठे देखा। सुबह होने के करीब है तो उल्लू आकर बैठ ही रहा है और एक गिलहरी भी वहाँ बैठी है। गिलहरी बड़ी खुश है, ताजगी से भरी है सुबह की। तो उल्लू ने उससे पूछा कि बेटी, रात हुई जाती है, आराम करने के लिए क्या ये स्थान ठीक रहेगा? गिलहरी ने कहा, चाचा आप भी क्या बात कर रहे हैं, रात? अरे सूरज निकल रहा है। उल्लू नाराज हो गया। उल्लू ने कहा, छोटे मुंह और बड़ी बात, रात है, कौन कहता है सूरज निकल रहा है? सूरज तो ढल गया बेटी। उल्लू को तो रात में दिखाई पड़ता है। जब उसे दिखाई पड़ता है तो स्वभावतः उसका जो तर्क है तभी दिन, जब दिखाई पड़े तब दिन, जब दिखाई ना पड़े तो रात। तो मतवादी को शब्द और विचार और सिद्धांत में ही दिखाई पड़ता है, उसे इसी में रस है। वेद क्या कहते हैं, कुरान क्या कहती है, ये महाराज चरण सिंह जी क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है, बाणी क्या कहती है, वह इन्हीं की उधेड़ बुन में लगा रहता है। ये उसका दिन है। मतवादी का जो दिन है वह तत्ववादी की रात है, और तत्ववादी का जो दिन है वह मतवादी की रात है। तो भाई मतवादी नहीं बनना है, तत्ववादी बनना है। करनी में जाहिर होनी चाहिए हमारी भक्ति। तुम लोग करनी करते नहीं, एक दूसरे से बहस करते जाते हो। तो बहस करने से बढ़िया है करनी में उतरो। आज के लिए बस इतना ही। एक और विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों की कोई भी समस्या है, कैसी भी है, घर की है, बाहर की है, कमेंट सेक्शन में लिख डालो। कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम अपना जो भी कचरा है वो डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस कचरे को संभाल कर रख लूँगा। कोई बात नहीं, जैसी भी जिसकी कोई भी समस्या है सब डालते जाओ। कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, कमेंट में लिखते चले जाओ कि बेटा मेरा ये दुख है, बेटा मेरी ये समस्या है, ये है, फला है, ढिका है। कमेंट सेक्शन में 24 घंटे लगे रहो, बस लिखते जाओ। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई ध्यान के बारे में समस्या है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। 9882558872 98 825 58 872। व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज ही करना, कॉल करने की चेष्टा ना करना, क्योंकि कॉल से मैं परेशान हो जाता हूँ। ज़्यादा कॉल्स आती हैं, कोई एक ही व्यक्ति की थोड़े ना आती हैं। अब एक दिन में इतनी सारी कॉल्स आएंगी तो परेशान हो जाता है व्यक्ति। बाकी गलती गुस्ताखी माफ़, कमेंट सेक्शन खुला है, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखते जाओ। कोई बात नहीं, जब मुझे वक्त लगता जाएगा मैं रिप्लाई देता जाऊँगा।
जैसी भी समस्या है, कैसी भी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी तुम लिखना चाहते हो बस लिखते चले जाओ। खुली छूट है, जैसी भी है, संसारिक है, आध्यात्मिक है, ग्रह क्लेश है, कुछ भी है, जो भी तुम शेयर करना चाहो बस कर सकते हो खुले दिल से कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप पे भी शेयर करना चाहो खुले दिल से लिख डालना। बाकी कॉल करने से थोड़ा मुझे परहेज़ है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक करना, उसके पहले या बाद में मत करना, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता है। फिर मत बोलना कि भाई मैंने पहले बताया नहीं। और भाई इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो तो बार बार सुनना, आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तब भी बार बार सुनते चले जाना। क्या पता आपको ये अनहदनाद की जो वाणी है आपको ध्यान में उतार दे। बाकी जो मालिक की मौज, जो मालिक की इच्छा। अनहदनाद क्या है, शब्द धुन क्या है, भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जी अभी मैं जो क्लिप लगाए देने जा रहा हूँ उसको ज़रूर सुनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया
मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।